बढ़िया। करते हैं पिंक्स कंपनी 98। पॉज घंटे। Calculate the nominal net present value of Pink's investment project. Nominal net present value, ठीक है। Pink's company is a large, ये है कि इसका समझ नहीं, नीचे भी है क्या, calculate the real net present value of Pink company's investment project and comment on your findings, ठीक है। Pink's company is a large company listed in a major stock exchange. In recent years, the board of Pink's company has been criticized for weak corporate governance, and the two of the company's non-executive directors have just resigned. A recent story in the financial media has criticized the performance of Pink's company and claimed that the company is failing to satisfy the objectives of its key stakeholders. Pink's company is appraising an investment project which it hopes will boost its performance. The project will cost 20 million payable in full at the start of the first year of operation. Okay. The project life is expected to be 4 years. Forecast sales volume, selling price, variable cost दिया हुआ है उनका, individual inflation भी दिया हुआ है, ठीक है। इन्फ्लेशन भी दिया हुआ है। Corporation tax ठीक है। RD मतलब reducing balance basis भी ठीक है। Investment budget is expected to have zero residual value. Fine. Pink's company has a nominal after-tax cost of capital of 12% and a real after-tax cost of capital of 8%. General rate inflation is 3.2%. ठीक है, तो दिया हुआ है, सामने सामने से ही दिया हुआ है सब कुछ। तो वही सेम करना है ना इसमें, खाली लास्ट वाले में हाँ। नॉर्मल रेट वाला कुछ करना कि it will cost 20 million at the start of the year, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो तो 20 मिलियन की है, चलो ये तो आ जाएगा 20,000 एंड देन हाँ चलो सही है। उसके बाद शेयर के सबसे पहले दिए गए हमें यहाँ पे यूनिट्स, सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज हुआ है, पहला इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस सेल्स, इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस के साथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। राहुल, है। तूने अपने ऑफिस में बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूले या ऐसे फंक्शन सीखे रहेंगे ना, हाँ। जहाँ ऐसे कोई ऐसा ये रहेगा तो मेरे को बता, एक अलग ही फंक्शन या जो जो शायद मैंने कभी ट्राई ना किया हो। अलग ही लाइक जैसे एक है अपना कंट्रोल प्रेस करके तो जहाँ जहाँ सिलेक्ट करेगा, जैसे अपन किसी कॉपी पेस्ट करते हैं हाँ, तो तू कंट्रोल प्रेस कर और तेरे को जहाँ जहाँ सिलेक्ट करना है ना वहाँ कर और एंटर दबा दे, तो जो तेरा कॉपी जो तूने एक काम किया करें ना, रहेगा अभी फॉर्मूला। अपन ये सम ये कर लेते, तू मेरे को बाद में बता।
ठीक है। हाँ ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं सेल्स, यहाँ पे आता है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आता है फिक्स्ड कॉस्ट, देन आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, इस पे हमें वापस आई थी। लगता है टैक्स, टैक्स अलावेबल डेब्ट, डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू तो इसकी जीरो है, उन्होंने बताया था। जीरो नंबर ऑफ है क्या, जीरो। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसमें से आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दिस प्लस दिस माइनस टैक्स प्लस टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू, तो हम करेंगे ड्रैग, ये आता है नेगेटिव में, देन इस पे हम लगाएंगे अपना डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू पीवी, फिर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस का फंक्शन डालेंगे, टैक्स रेट कितने का और कितने अरियर में वो कर देख लेंगे। If the corporation tax of 26% is the tax liability settled in the year in which it arises, तो 26% का हमें टैक्स है उसी साल में पे ऑफ कर डालना है। डिस्काउंटिंग में नॉमिनल टर्म्स में, नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट, तो मैं इसका भी लिंक दे ही देता हूँ। 12%, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है राइट, उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट में भी इन्फ्लेशन है, ओके। थर्ड में फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, एक तरीके से तो इधर भी लिंक दे दी, वेरिएबल कॉस्ट की यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ईयर 1 एंड देन यहाँ पे आएगा वेरिएबल कॉस्ट, भी यूनिट्स डाल लेते हैं सबसे पहले, यूनिट्स का भी मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ। यूनिट्स है, देख लेते हैं, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख 10, 5 लाख 25, लास्ट में था कितना, 20। चलो ये भी हो गया। सेलिंग प्राइस जो हमें मिलती है वो है 125, 130, 140 एंड 120, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इज 71 पर ईयर, तो चेंज नहीं होती। चलो
इन्फ्लेशन फिक्स्ड कॉस्ट 3000, 3100 123 32 121 दो तीन। ठीक है, ये हमें खाली इन्फ्लेशन चार्ज करना है एंड लिंक विल डू ऑल द वर्क। इन्फ्लेशन जो है वो है 0.5 की, 0.35 की एंड 6 की। 0.05 0.05 इक्वल टू ये एंड लास्ट में ये भी सबसे बहुत बड़ा फिगर है फिलहाल के लिए। फिर हमें खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते जानी है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे कितनी थी 0.035 ना। ये पूरा सेल को कॉपी पेस्ट, लेकिन 0.35 साथ क्या कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा क्या। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन इस बार 0.6 के साथ, 0.06 के साथ, मतलब ये भी हो गया। ये बढ़ कैसे रहा है, मैंने माइनस के साथ फंक्शन डाला ना। हाँ ठीक है, टैक्स तो रिड्यूस ही करेगा। तो ये भी बराबर से बैठ गया है, टैक्स भी आ गया। तो ये भी बराबर से बैठ गया होगा। हाँ ये सब अच्छे से बैठ गया। अभी नेक्स्ट में करना है हमें TAD, विच इज टैक्स अलाउएबल डेप्थ। इतना ज्यादा है। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट 20,000 और उसके बाद 30, फिर आता है डेप्थ जिस जो हम लगाते हैं 0.25, 0.26, स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू, दिस माइनस दिस पॉइंट, और ये फंक्शन पूरा का पूरा इधर ही ऐसे कॉपी पेस्ट। मैंने टैक्स भी बराबर से माइनस ही किया, राइट। एडिशन ऑफ दिस माइनस और सब्ट्रैक्शन एडिशन, हाँ सब सही है ये भी। यार लेकिन इतना डिफरेंस। टैक्स अलाउएबल डेप्थ डालते जाना है खाली। मेरा आंसर हो गया, लेकिन इतना बड़ा आंसर होता है ये मेरे को आज पता चला। आंसर चेक करते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले एक बार ये चेक करें बराबर से किया ना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इतना बड़ा होता है मतलब दिखा तेरा। तेरा कितना आया आंसर NPV तेरा? एक ये बड़ा है यार, कितना? 4 करोड़ में कुछ आया। हाँ 4 करोड़ में आया क्या? मेरे को 3,33,47,149, मतलब अगर तू थाउजेंड में करेगा तो तेरे को 40,000 आया रहेगा, मेरे को 33,000 आया है। आंसर चेक करते हैं। तेरा फिक्स कॉस्ट दिखा एक मिनट।
मेरा फिक्स कॉस्ट में मैंने गलती है शायद। क्या क्या गलती। आ तूने इन्फ्लेशन मैंने चार्ज नहीं किया? किया। मैंने वो थाउजेंड्स का हटा दिया 3 0 से। अच्छा। उससे मेरा कम आया। ओ एक्चुअली सही आंसर 33,347 ही है। इतना बड़ा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रियल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पिंक कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग। 1 + I is equal to 1 + R into 1 + H। H माने इन्फ्लेशन, R मतलब रियल रेट, I मतलब नॉमिनल वैल्यू। तो तेरे को रियल के लिए करना है, मतलब इस वैल्यू के लिए करना है। तो अपने को नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड बाय इन्फ्लेशन करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन डिवाइड बाय नॉमिनल रेट ना। 1 + I इज नॉमिनल वैल्यू और 1 + H इज इन्फ्लेशन। तो तू इन्फ्लेशन को नीचे इन्फ्लेशन लेके वैल्यू। जाएगा, तो डिवाइड करना है इन्फ्लेशन से। तो इन्होंने कैसे किया है, ओ। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ तक ये लोग बोल रहे ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। बोले डिवाइड बाय, जहाँ भी इन्फ्लेशन ना, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ वन, जनरल इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन। तो फॉर ईयर 1 2 3 3 एंड 4, तो बोल रहे 1.037। एंड देन ये सारे तेरे सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए। ये तेरा 0.037 डिवाइड, इसी चीज को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये हमें मिलता है हमारा रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। हमारा रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मिल गया। अभी टैक्स वैक्स जो चार्ज होगा वो इसके ऊपर चार्ज होगा 0.26। स्क्रैप वैल्यू के फॉर्मूला में अभी दिस प्लस टैक्स अलाउएबल डेट प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस टैक्स। भी 0.8 के साथ तो करना ही है। 0.8 के साथ जब करना है तो यहाँ पे आता है 0.926, 0.857, 0.794, यहाँ पे आता है 0.735 का वैल्यू नहीं है। तब आता है आंसर 33721, 33722। राइट, रियल आफ्टर टैक्स के लिए खाली डिवाइड करना है उस चीज को इन्फ्लेशन के साथ, नॉमिनल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस को। ये चीज तुम समझनी पड़ेगी। कितने बजे रहा है वहां से? वही कुछ 12 12 20 तक। तो ये तो मैं कब खाना निकलेगा? खाने जाता हूँ, मैं अभी खाना खाने जाता हूँ मोस्टली। तू निकलेगा कितने बजे? अभी मतलब मैं भी अराउंड 11:45 तक निकल जाऊंगा। चल ठीक है, फिर क्लास में मिलते हैं। यस बाय। चल चल।